मथुरा में बकरी अनुसंधान केंद्र बंद करने को लेकर अनशन। वाराणसी। मथुरा गोविंद गोपाल की धरती है। भूलोक के किसी भी भूभाग पर रहने वाले सनातनी और सनातन सिद्धांत पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति की तरफ से सकारात्मक ऊर्जा मथुरा की तरफ उठती है। सनातनियों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास है। मथुरा की धरती गौरांग लीलाओं से भरी पड़ी है। उक्त बातें चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार एवं त्रिशूलधारी आनंद भैरव महाराज श्री कुलपीठ अपने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक ऊर्जा मथुरा के बड़े भूभाग 785 एकड़ पर बकरी पालन प्रजनन विचरण से दूषित होती है, जिससे विभ्रम की स्थिति बनती है। शास्त्र के अनुसार बकरी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है और इससे हिंसा प्रतिहिंसा को बढ़ावा मिलता है। अनशन के माध्यम से हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो जन आंदोलन करने को हम लोग बाध्य होंगे। अतः सरकार से अपील है कि बकरी अनुसंधान केंद्र को तत्काल बंद किया जाए। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। अभी दिखाऊंगा, प्रमाण दूंगा, पर ये बड़ी साजिश के तहत हम कह सकते हैं। जब निगेटिव ऊर्जा का तो शुक्राचार्य का नाम लेते हैं के साथ लीलाओं का वर्णन है, वहाँ पे बहुत। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। मैं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग IMS BHU में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज किस चीज़ को लेके आपने जो है यहाँ प्रेस वार्ता रखा है, क्या है? ये एक बृहद मुद्दा है, स्वास्थ्य का आध्यात्मिक पहलू। आज का मुद्दा है ये बकरी अनुसंधान केंद्र जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा चलाया जा रहा है मथुरा में, ये बंद हो। क्योंकि शास्त्र के अनुसार बकरी ये शुभ प्रारब्ध को हर लेते हैं। बकरी ये सभी शुभ प्रारब्ध को हर लेते हैं। बकरी, कुत्ते ये सभी शुभ प्रारब्ध को हर लेते हैं। मथुरा में लोग रज लगाते हैं क्योंकि गौ का विचरण हुआ, भगवान का विचरण हुआ। और इसके ठीक उल्टा शास्त्र कहता है कि जहाँ बकरी के पैर होते हैं, जहाँ बिल्ली के पैर होते हैं, वहाँ शुभ प्रारब्ध को हर लेते हैं। कौन सा रज लगाएंगे? बात की जाए तो मथुरा की चीज़ें काशी में आप बात कर रहे हैं। देखिए, जो जिनके दिल साफ है, मन साफ है, लोग महात्मा स्वामी विवेकानंद एक जगह बैठते थे और उनकी ऊर्जा से बात दूसरे जगह से भी होती थी। तो क्या वातावरण में सकारात्मक तत्व है और क्या नकारात्मक तत्व है? आपने काशी क्यों चुना? नहीं, काशी तो ये मेरा कार्य क्षेत्र है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यहाँ शिक्षक हूँ और स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक हूँ। पर चिकित्सा के होने के नाते अभी वातावरण क्या बना है, गौ रक्षक, चारों तरफ गौ की रक्षा हो। पर एक चिकित्सक होने के नाते मेरा विचार थोड़ा सा अलग है। मेरा विचार क्या है कि यदि किसी को दमे की बीमारी है, हमें उसकी दवा करानी है। पर यदि जो दमे का कारण है धूल और धुआं, वो बंद कर दिया जाए तो इलाज की आवश्यकता ही नहीं। तो मैं यही चीज चाह रहा हूँ कि ये धूल धुआं है, जो नकारात्मक ऊर्जा है सभी दुर्गा पूजा में होगा महिषासुर मर्दन। इसको कहा जाता है रक्त बीज। बकरी का वास, बकरे का वास है रक्त बीज में। तो इसकी भी कथा आएगी रक्त बीज के मर्दन की। तो ये सारे यदि धूल धुआं के रूप में जो नकारात्मक उनका बंद किया जाए तो समाज अपने आप सब स्वस्थ हो जाएगा, सबकी मानसिक स्थिति एक महात्मा की हो जाएगी। और तो मतलब बात की जाए शब्दों का, तो बकरी अनुसंधान केंद्र शब्द तो अनुसंधान को लेकर के, और कोई भी चाहता है कि इस चीज की अगर अनुसंधान हो रहा है तो क्या आपत्ति है आपको कि आप अनशन पे बैठे हैं? मुख्य बिंदुओं को चलते बकरी अनुसंधान, बकरी का अंत कहाँ? बकरे का अंत होता है हिंसा में, और हिंसा होगी तो प्रतिहिंसा भी होगी। कली काल का एक प्रधान वास है वो पशुवध में। यदि हिंसा और प्रतिहिंसा का ये दौर कब तक चलता रहेगा? आप गौ का क्या अंत होता है? क्या हिंसा में? हमारे यहाँ गौ को भी जमीन में संस्कार किया जाता है। बकरे का कहाँ अंत होता है? ये मटन की दुकान पे, कसाई की दुकान पे, ये कहते बूचर की दुकान पे, कुरैशी की दुकान। क्या सरकार द्वारा भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, पशुपालन में बहुत चीज़ों को दिया जा रहा है, तो ऐसे देखा जाएगा तो एक बहुत बड़ी जो उद्योग की व्यवस्था चल रही है वो ध्वस्त हो रही है। ये आपको क्षणिक लग सकता है कि लाभ है, कहते हैं कि धन लाभ होगा, बकरी से बकरा बेच देंगे तुरंत तैयार हो जाएगा, धन लाभ होगा। लेकिन हमारी परंपरा क्या कहती है? परंपरा क्या कहती है कि विप्र रसोईया छीक धन और बेटी के बाढ़, इस पे भी धन न घटे तो करे बड़ों से राण। मतलब ये अगर चीक कहा क्या कहता है, ये चीक कहा गया है बकरी को,
इसके धन से वृद्धि नहीं होती है। एक अगर नगद पैसे की आमदनी होती है तो 50 लोग आपके यहाँ आते हैं, आपकी मानसिकता विकृत होती है, मुकदमा होता है, झगड़ा है, झंझट होता है, रोग होता है, बीमारी होती है, तो उसी पे तो बात करने आए। क्या मांग है? अनशन को डॉक्टर साहब कहाँ तक लेके चलेंगे और क्या करना चाहते हैं? अनशन देखिए, मैं कार्यरत हूँ, इसलिए सम वर्किंग डेज को मुझे समय नहीं मिल सकता है। मैं प्रत्येक रविवार को अनशन करता रहूँगा जब तक कि ये एक सरकार या तो बंद कर दे और नहीं तो ये जन आंदोलन का रूप ले। अनशन पे बैठे हैं डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे गुरु जी? बकरी अनुसंधान को लेकर के बैठे हैं क्योंकि गौ रक्षा गौ सेवा पे आप भी समर्पित करते हैं। यही बात है कि हमारे देश में अजीब सी विडंबना है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, वहाँ पे 700 साढ़े 700 एकड़ के ऊपर वहाँ बकरी को पालन और अनुसंधान केंद्र खोला गया है। और हमारे गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो है गौ के ऊपर बात करते हैं। गुरु जी ने अभी कहा कि बकरे से निगेटिव एनर्जी आती है और हमारी गाय में 33 कोटि देवता हैं और उस गाय के भी मांस को लोग काट करके बेच दे रहे हैं। और इसी का केवल हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि गाय की रक्षा हो। सरकारें जो है बकरी के लिए, कुत्ते के लिए तमाम व्यवस्थाएं बना रही है और गाय को जानवर की श्रेणी में रखा है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और नहीं तो इसका जो सनातन धर्म के नाम पे लोग जो है कहते रहे कांग्रेस की सरकार थी, तो पता चला कि पंडित स्वामी करपात्री जी महाराज ने धरना किया तो उनको दिल्ली पे उनके ऊपर गोली चलाई गई। अब यहाँ हो गया कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उसमें ये हो रहा है कि हम उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे तो बोले कि गाय कटेगी तो हमारे सीने में आग लगती है, जलन है। अब उनका जलन, अब वो 2 बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनकी जलन खत्म हो गई है। तो जिस तरह से ये सनातन धर्म और हिंदुत्व की सरकार की आड़ में ये जो कुकर्म चल रहा है, अब एक चिंगारी चल पड़ी है गाय की रक्षा के लिए। डॉक्टर साहब के अनशन को महाराज जी आपका समर्थन है पूरा? हाँ, एकदम हमारा समर्थन है कि डॉक्टर साहब जो सोच रहे हैं कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और वहाँ पे इस तरह की बात हो रही है और गायों को वहाँ काट के बेचा जा रहा है, वहाँ से गायों को निकाल करके सीधे आज हमारा देश जो है विश्व के गौ मांस में विश्व के दूसरे नंबर पे पहुँच गई। और ये हिंदुत्व की सरकार और सनातन की सरकार, ये लोग केवल हिंदुत्व और सनातन की आड़ में ये लोग ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। आने वाले समय में ये जन आंदोलन बड़ा रूप होगा, जिसका उदाहरण आप बिहार में देख ही रहे हैं कि हमारे शंकराचार्य भगवान एक एक जन को जागरूक कर रहे हैं और वहीं बिहार की धरती से एक अलग अलग जगह का वो पूरे देश में उसका एक संदेश जाएगा।